तो कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो, है ना? दिन बहुत ज़्यादा मिले बीच में, इसलिए ऐसा लग रहा है कल से पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, वो पढ़ूंगा, कुछ पढ़ाई नहीं हो रहा है अच्छे से। कर सब कुछ रहे लेकिन याद कुछ नहीं आ रहा। अगर ऐसी सिचुएशन में अगर आप हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और आप अगर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मैं करूँ क्या, 2 दिन बचे हैं बायो के पेपर पे, करूँ क्या, तो ये वीडियो आपके लिए है। सिंपल स्ट्रैटेजी बताऊँगा आपको कि क्या करना है, ठीक है? इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और इस वीडियो का लाइक जो है वो 2000 हम लाइक यहाँ पे सेट करते हैं टारगेट, आप ज़रूर उसको कंप्लीट करके दोगे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़, आपको जिस किसी भी चीज़ के ऊपर डाउट है, दिक्कत है, मुझे चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि सर ये दिक्कत है सर, मैं उसके ऊपर सॉल्यूशन लाने का बिल्कुल 100% प्रयास करूंगा, ठीक है? तो आपका एक काम बनता है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। पहले सबसे पहली चीज़ है ना, इस वीडियो में एक सरप्राइज भी है आपके लिए, इसलिए वीडियो को जरूरी देखना लास्ट तक, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। सबसे पहला सवाल अपने आप से खुद से पूछिए कि मैंने कितने चैप्टर्स अच्छे से किए हैं, ठीक है? टोटल क्लास 12th में 15 चैप्टर्स है, कितने? 15। तो 15 चैप्टर में आपने कितने अच्छे से हुए हैं आपके, वो आप पहले कैलकुलेट करिए। अब आपका नंबर ये 6 हो सकता है, किसी का 7 हो सकता है, किसी का 8 हो सकता है, किसी का 4 हो सकता है, बरोबर कि नहीं? यस। तो इस हिसाब से 15 में से आपने कितने चैप्टर अच्छे से किए हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ, जो चैप्टर बहुत अच्छे से आपने किए हैं अब तक, जब आप क्लास 12th में थे। अगर आपका 4 से कम अगर नंबर आ रहा है तो याद रखिए 4 चैप्टर से कम चैप्टर आपने अच्छे से अगर किए हैं तो आप पास आराम से हो सकते हो, फेल नहीं होंगे, लेकिन आप अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर सकते, ये चीज़ समझिए। तो अपने हिसाब से आपके कितने चैप्टर अच्छे से हुए हैं वो आप कैलकुलेट करिए, वो आगे लिख दीजिए। मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 8 9, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ये आपके हो गए हैं, सपोज कर लेते हैं। या फिर जो भी आपके चैप्टर्स हुए हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो चैप्टर आपने करे हैं उसके ऊपर आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। क्या आपने उसके ऊपर रिवीजन किया? अगर किया है तो आप राइट ट्रैक में जा रहे हो। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आपको वहाँ पे उसके ऊपर रिवीजन करने की ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है कि हम जो पहले पुराने चैप्टर से जो अच्छे से किए हैं, ठीक है, उस पर रिवीजन नहीं करते और सीधा हम लाइव लेक्चर में घुस जाते, तो उससे काम नहीं होगा। तो जो चैप्टर आपके परफेक्ट है उसको और परफेक्ट रिवीजन करके बनाना पड़ेगा। तीसरी चीज़, अब बचे हुए जो चैप्टर है, ठीक है, अब कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो आपने पढ़े ही नहीं लेकिन वो बचे हुए हैं। जैसे कि अब इसमें अगर देखेंगे तो 5वां, 6ठा, 7वां, ठीक है, 10वां और 15 तक ये चैप्टर्स आपने अच्छे से पढ़े नहीं, तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ आपने समझ में आ गया आपको कि जो चैप्टर्स पढ़े हैं अच्छे से उसको रिवाइज करके रख लो। वो लाइव सेशन में नहीं देखने, वो ऑलरेडी आपने अच्छे से पढ़ाई किया है उसका, ठीक है? तो रिवीजन आपको मस्ट करना है, उसके ऊपर बहुत ज़रूरी है रिवीजन, क्योंकि सिर्फ लेक्चर देने से काम नहीं बनेगा, रिवीजन भी करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ है कि जो आपने चैप्टर अच्छे से नहीं किए, सपोज हम यहाँ पर पकड़ते कि 6 7 5 10 11 12 13 14 15 ये चैप्टर आपने अच्छे से नहीं किए, तो इसका लाइव सेशन आप देख लीजिए ना, महामैराथन सेशन हमारे जो हो रहे हैं उसमें आप उसको ज्वाइन करके अच्छे से उसको पढ़ लीजिए। और उसके बाद उसके अंदर का कंसेप्ट सिर्फ याद रखिए। आप अगर ऐसा सोचोगे मैं सारे के सारे चैप्टर को ही अच्छे से समझ लूंगा तो वो नहीं हो पाएगा आप, क्योंकि अब समय बहुत कम है और उस हिसाब से सारी चीज़ों को याद रखते बैठोगे तो चीज़ें नहीं बनेगी, ठीक है? ये 3 चीज़ें समझ में आ गई, ओके। उसके बाद अगर आपने, ठीक है, ये 33 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने जो दे रहे हैं हम, वो अगर नहीं किए तो उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है? इस पीडीएफ को आपको कहाँ पे लेना है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बायो स्टडी आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद लेफ्ट कॉर्नर में फ्री मटेरियल सेक्शन में पीडीएफ मिल जाएगा। ये क्वेश्चन से ही पेपर आएगा, इसकी गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप इसको एक बार देख के जाइए, नज़र में एक बार उसको पकड़ के जाइए कि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उस हिसाब से आपको हेल्प करने के लिए हम ये पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? गारंटी नहीं है, हो सकता है पूरा पेपर इसमें से आए, हो सकता है आपका पासिंग अच्छे से हो जाए, फिर हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से ना भी आए। तो याद रखिए ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है। उस वीडियो की पीडीएफ जो है हमारी, उसमें शुरुआत में भी हमने वो क्लैरिफाई किया है। चलो नेक्स्ट में आपने क्या करना है, आईएमपी चैप्टर्स सबसे पहले करने हैं। आपका टारगेट ही होना चाहिए कि आपके आईएमपी चैप्टर्स होके ही होने चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां और 9वां, ये है आपके आईएमपी चैप्टर्स। ये आपने करने ही करने हैं, किसी भी हालात के अंदर किसको करना ही करना है। दूसरा है डायग्राम। अब डायग्राम की अगर हम बात करें तो अच्छे से इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कर लेने। मैंने एक लाइव सेशन लिया है जिसके अंदर 22 से 23 डायग्राम मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, जिस पे डायग्राम बेस्ड सवाल आ सकता है। उसके बाद चार्ट, चार्ट पे भी हम एक सेशन लेने वाले हैं, वो भी अच्छे से आप कर लीजिए। आपने अगर इतना भी कर लिया, ठीक है, तो ये कितना 1 2 3 4 5 6 चैप्टर, आईएमपी डायग्राम, आईएमपी चार्ट्स, इतना भी अगर आपने किया तो आप लगभग 50 से 60 मार्क्स कवर कर सकते हो।
और 30 आपको थ्योरी तो मिल ही रहा है ना। सो 50 के आसपास पकड़ लीजिए अगर आपने इतना किया और अच्छे से किया तो। लेकिन ऐसा नहीं किया कि बस पढ़ लिए, पढ़ के जा रहे, कोई याद नहीं आ रहा है कुछ भी, वैसे कैसे बात चलेगी। याद आना चाहिए ना, तब जाके डीप अंडरस्टैंडिंग आपका स्टडी होना चाहिए उस रिलेटेड। ठीक है, तो ये था मेरा स्ट्रैटेजी आज की इस वीडियो में 2 डेज के लिए। चैप्टर कौन से हुए हैं उसको रिवाइज कर लीजिए, जो नहीं हुए हैं उसको लाइव सेशन में देखिए, कंसेप्ट कर लीजिए, खुद के नोट्स बनाइए और ट्राई करिए उसको ज़्यादा देर तक याद रखने के लिए। अगर याद नहीं रहेगा तो काम कैसे चलेगा, तो याद करना ही पड़ेगा और रहना ही पड़ेगा। और रिलैक्स हो जाइए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, नहीं लीजिए, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और ये 33 मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हम दे रहे हैं उस पर एक बार चेकआउट कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक है। चलिए फिर इस वीडियो को 2000 लाइक आप कंप्लीट कर दोगे। आपकी जो भी सारी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, उसके ऊपर भी वीडियो जल्द के जल्द मैं अपलोड करने का प्रयास करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।